नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जनरल मोटर्स और हार्ली डेविडसन के बाद एक और अमेरिकन कंपनी इंडिया में कार मैन्युफैक्चरिंग कर रही है बंद। यहां पे फोर्ड ने कहा है कि भारत में कार मैन्युफैक्चरिंग ये नहीं करेंगे, इंजन्स अभी के लिए मैन्युफैक्चर करेंगे, उसको ये एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, मगर कार मैन्युफैक्चरिंग जो इनका मेन बिजनेस था इन इंडिया, ये इन्होंने यहाँ पर कर दिया है बंद। एक्चुअली ये ऑफिशियली बंद कर देंगे 2022 में, मगर इसकी जो अनाउंसमेंट है ये इन्होंने यहाँ पर कर दी है और 4000 नौकरियां बताया जा रहा है कि इससे इंपैक्ट होगी। बहुत बड़ा नंबर है। ये तो है डायरेक्ट जॉब्स। इनडायरेक्ट नौकरियां भी यहां पर बहुत सारी होती हैं, क्योंकि देखो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसके इर्द गिर्द बहुत सारी नौकरियां होती हैं। जब एक गाड़ी बनती है तब आपको चाहिए होता है स्टील। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टील परचेज करेगी, तो जो कंपनी स्टील मैन्युफैक्चर कर रही है वहां पे नौकरियां बढ़ेगी। उसके अलावा उनको चाहिए होते हैं छोटे छोटे कंपोनेंट्स के लिए बहुत सारी और कंपनीज होती हैं, वहां पे और रोजगार बढ़ता है। फिर जहां पे वो कार बनाई जाती है वहां पे तो ऑफ कोर्स आपको लोग चाहिए ही। तो दुनिया भर में आप देखोगे कि सरकारें कोशिश करती है कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जो कार टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वहां पर लगातार ग्रोथ बनी रहे, क्योंकि वहीं से आती है जॉब्स। तो लगातार वहां पे कंपनीज लीव कर रही हैं, ये एक नेगेटिव साइन है। और फोर्ड भारत छोड़ के जा रहा है आफ्टर लॉसेस ऑफ अराउंड $2 बिलियन, करीब 15,000 करोड़ के इनको यहाँ पर लॉसेस हुए हैं। उसके बाद ये इन्होंने डिसाइड किया है कि कार मैन्युफैक्चरिंग तो अभी के लिए इंडिया में हमको बंद करनी होगी। नाउ सरकार का टारगेट यहाँ पर यह है कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जहां पे हम मैन्युफैक्चर करते हैं ट्रक्स, कार्स, इसका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे देश की टोटल जीडीपी में, ये अभी 7.1% है ना, इसको बढ़ा के करना है 12%। और सरकार ये चाहती है कि भविष्य में 5 करोड़ नौकरियां निकले इस सेक्टर से। वेरास अभी के लिए आप अगर देखो तो लगभग 3 करोड़ 70 लाख के आसपास रोजगार यहां से निकलते हैं इस सेक्टर से। अगेन, ये एक कंपनी से या फिर ग्रुप ऑफ कंपनी से नहीं होता, इस सेक्टर के इर्द गिर्द ही इतनी कंपनीज घूमती हैं कि वहां से भी नौकरियां आती हैं और ओवरऑल हजारों लोगों को मिलती है नौकरियां। तो यहाँ पे जो नंबर है ना, ये 4000, एक्चुअल जो जॉब लॉस होगा इससे काफी ज्यादा होगा कंपैरिजन में। नाउ ये ऐसा क्यों हो रहा है, हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं फ्यूचर में, डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक प्रश्न ये है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपने स्कूल टाइम में कभी भी इकोनॉमिक्स की एबीसीडी भी पढ़ी होगी तो आपने डेफिनेटली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा होगा। इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेसिक का प्रिंसिपल है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें 4 फैक्टर्स होते हैं, आपको यह बताना है कि इनमें से वो कौन सी ऑप्शन है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में काउंट नहीं होती। ये दुनिया भर में सेम सिद्धांत चलता है, बहुत ही बेसिक बात है, इसके बारे में आपको बताना चाहिए कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनमें से क्या नहीं है। लैंड, लेबर, कैपिटल या फिर वेजेस। कमेंट सेक्शन में करो आंसर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना अगर हम बात करें दुनिया में 10 मेजर कार कंपनीज के बारे में, तो नंबर 4 या नंबर 5 पे मोस्ट प्रोबेबली आपको फोर्ड मोटर्स मिलेगी ही। यहाँ पे आप देखोगे, जबकि इंटरेस्टिंगली इनफ दुनिया में सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड माना जाता है टोयोटा मोटर कॉर्प। ये एक जापानीज कंपनी है। वैसे आप अगर देखो तो नंबर 2 और 3 पे जर्मन कंपनीज है, मगर जापानीज कंपनी ने यहाँ पर इंटरेस्टिंगली इवन नॉर्थ अमेरिका में, यूएस, कनाडा, मेक्सिको में काफ़ी जगह फोर्ड मोटर की जो मार्केट है ये कैप्चर कर ली है। और फोर्ड आज के समय इवन नॉर्थ अमेरिका में भी टोयोटा से पीछे है। मगर अपने आप में फोर्ड मोटर एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसकी शुरुआत हुई थी 1903 में और पिछले 100 साल में आप अगर देखो तो इन्होंने दुनिया भर में बहुत सी गाड़ियां बेची है, काफ़ी इनोवेशन करी, नए डिज़ाइन यहाँ पर प्रेजेंट किए, मगर इंडिया में कभी ये ज़्यादा प्रॉफिट कमा नहीं पाए। ये पिछले 25 साल में भारत में कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मगर देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि सिंस ये ग्लोबल कंपनी है, कभी ना इन्होंने 100% मेक इन इंडिया या फिर इवन मैं कहूँगा 70 to 80% मेक इन इंडिया ट्राई नहीं किया। ये लोग बेसिकली क्या करते हैं कि सिंस इनकी सप्लाई चेन इतनी बड़ी है कि वियतनाम में भी प्लांट है, फिर फिलीपींस में प्लांट है, इवन जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, वहाँ पर भी प्लांट्स हैं, तो वहाँ से काफ़ी बार पार्ट्स इंपोर्ट करके, काफ़ी बार गाड़ियाँ इंपोर्ट करके अपना बिजनेस चलाते थे इंडिया में। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमेशा इनको पे करनी पड़ती थी इंपोर्ट ड्यूटी। तो उस वजह से जो साउथ कोरियन कंपनीज हैं, जो जापानीज कंपनीज हैं इन इंडिया, उनसे ये कभी प्रॉपरली compete कर नहीं पाए। और ऑलमोस्ट सेम कहानी थी यहाँ पर जनरल मोटर्स की और इवन मैं कहूँगा हार्ली डेविडसन की। हार्ली डेविडसन टू बी ऑनेस्ट मैं तो इसको एक लग्जरी ब्रांड टाइप का ही मानूंगा और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे बहुत छोटा था। फोर्ड फिर भी एक आप कह सकते हैं अपर मिडिल क्लास के लिए कार ये लोग मैन्युफैक्चर करते थे। मगर जाने से पहले जो उन्होंने कमेंट्री करी है ये कुछ हद तक चिंताजनक है। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि
हमको इंडियन कार मार्केट में इतनी कोई खास ग्रोथ दिख नहीं रही, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। तो ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि कार की डिमांड इस वक्त हमको भारत में दिखती नहीं है कि इतनी है कि हमें यहाँ पर रुकना चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको ये बोल दूँ, हो सकता है कि इस बार की दिवाली में बहुत सेल हो, बम्पर सेल हो, वो सब अलग बात है। ये यहाँ पर बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म होराइजन की, आने वाले 10 से लेकर 20 साल में ये कह रहे हैं कि इंडिया की कार मार्केट में इनको कुछ खास ग्रोथ इनके हिसाब से इनको दिख नहीं रही, तो इसलिए यहाँ से ये जा रहे हैं। नाउ पिछले 10 साल से आप अगर देखो तो इंडिया की जो ऑटोमोबाइल सेल्स है ये वैसे ही उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रही जितना एक टाइम पे ग्रो करती थी। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है। हमारी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर मेट्रो शुरू हो चुकी है, बसेस की क्वालिटी कुछ हद तक इम्प्रूव हुई है। फिर उसके अलावा ओला, उबर, इन कंपनीज ने एक ह्यूज इम्पैक्ट डाला है। एक आम आदमी सोचता है कि अगर मुझे हफ्ते में 2 बार कार यूज़ करनी है तो मैं ओला या उबर का यूज़ कर लिया करूँगा, कार परचेज करने की आवश्यकता क्या है। तो इस वजह से ओवरऑल आप अगर देखो तो धीरे धीरे जो कार की डिमांड है ये थोड़ी बहुत कम हुई है। फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि जो फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैं इन्होंने कभी इंडियन मार्केट को प्रॉपरली समझा नहीं है। आप अगर इंडियन कार मार्केट को देखोगे ना तो सबसे बड़ा शेयर यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% शेयर आता है मारुति सुजुकी के पास। कहा यह जाता है कि अगर भारत में 10 कार्स बिकती हैं तो उसमें से 5 होती है मारुति सुजुकी की। उसके बाद आप अगर देखो तो फिर शेयर आता है हुंडई मोटर का, फिर है महिंद्रा महिंद्रा, फिर टाटा मोटर्स का जो शेयर है वो भी बहुत ज्यादा कम है। तो फोर्ड मोटर्स का जो शेयर था पिछले कुछ सालों में ये 2 से लेकर 3% के आसपास था। और इसका एक बड़ा रीजन यहाँ पर यह है कि इनकी कार्स थी काफी महंगी कंपेयर टू मारुति सुजुकी कार्स या फिर इवन हुंडई मोटर कार्स। मारुति सुजुकी बहुत ही स्मार्टली इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग बेस एस्टैब्लिश कर लिया है। इनको पता है कि ज्यादा माइलेज देने वाली कॉस्ट इफेक्टिव कार्स जो इंडियन कंज्यूमर को पसंद आती है वो कैसे बनानी है। और उसके अलावा इनका जो डीलरशिप नेटवर्क है वो भी काफ़ी अच्छा है। मार्केटिंग इन्होंने काफ़ी बेहतर करी कंपेयर टू फोर्ड। इसलिए मैं कहूँगा फोर्ड जेन्युइनली काफ़ी पीछे रह गया। बहुत से रीजंस हैं, एक तो इम्पोर्ट ड्यूटी है, फिर उसके अलावा फोर्ड की मार्केटिंग कभी इन्होंने प्रॉपरली करी नहीं, फिर जो इनकी कार्स थी ये मिडिल क्लास को कभी इतनी पसंद आई ही नहीं। पीपल ऑलवेज वेंट फॉर हुंडई, टोयोटा या फिर मारुति सुजुकी। और इसलिए एक तरफ जहां पर फोर्ड की जो ग्रोथ है ये डिप होती जा रही है और अब ये लोग ये भी कह रहे हैं कि भविष्य में ग्रोथ हमको दिख नहीं रही। हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि टोयोटा की जो ग्रोथ है इंडिया में ये लगातार बढ़ती जा रही है। और इवन आप अगर यूएस मार्केट में देखो, आप जान के हैरान होंगे मगर यूएस मार्केट में भी फोर्ड जो एक अमेरिकन कंपनी है इनके पास नंबर 1 रैंक नहीं है मार्केट शेयर में, ये नंबर 3 या नंबर 4 पे आते हैं काफ़ी बार। आप अगर देखो फोर्ड मोटर कंपनी आज के समय टोयोटा जो एक जापानीज कंपनी है उससे भी कम मार्केट शेयर रखती है इन यूएसए। तो ओवरऑल देखिए फोर्ड कंपनी वैसे ही आप अगर देखो तो इंटरनेशनली पिछले 10 सालों में अपना मार्केट शेयर चाहे भारत हो या फिर यूएस हो, इवन यूरोप आप कह सकते हैं कुछ एक्सटेंट में, वहाँ पर ये लूज करती आई है। और अब देखो अब हम लोग क्या करें, हमें फोर्ड से मतलब नहीं है, हमें कोई केयर नहीं है कि फोर्ड कल को अमेरिका में ग्रो करे ना ग्रो करे, हमें मतलब है प्राइमरली भारत से। अब देखो भारत में ये कंपनी जब काम कर रही थी अब अचानक से चली जाती है, इससे मेक इन इंडिया की एक बहुत ही खराब इमेज जाती है इंटरनेशनली। हम लोग आज के समय ये चाहते हैं कि इंडिया में जो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं ये बनी रहें, जॉब्स यहाँ पर और इंक्रीज हो ना। ये एश्योर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब समय आ चुका है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में इम्पोर्ट ड्यूटी हम कम करें। इलॉन मस्क ने भी सेम बात यहाँ पर बोली है, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द टेस्ला की गाड़ी यहाँ पर लॉन्च करें। इन्होंने ये कहा है कि देखो मैं इंडिया में मैन्युफैक्चर करूँगा, बिल्कुल करूँगा, मगर हर बिजनेस से सीधा आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आते ही बस आप फैक्ट्री लगाओ और बेचना स्टार्ट कर दो। कंज्यूमर्स तक अपना प्रोडक्ट पहुँचाने के लिए कुछ जो कार्स हैं ये लोग इंपोर्ट करना चाहेंगे और पहले इंडियन मार्केट में बेचना चाहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये भी यहाँ पर सेटअप करेंगे। तो इनकी बात भी काफ़ी हद तक ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी कल को आप घटा सकते हो फिर बढ़ा भी सकते हो अपने हिसाब से। तो इंपोर्ट ड्यूटी आप अगर देखो यहाँ पे, अगर मैं देखूँ कमर्शियल व्हीकल ये अभी भी बहुत ज़्यादा है, 30% के आसपास इंपोर्ट ड्यूटी है। मैं कहूँगा इसको थोड़ा बहुत हम कम कर सकते हैं। इसको अगर हम 25-24 के आसपास भी कर दे तो एक ह्यूज रिलीफ होगा फॉर मैनी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। क्योंकि अभी के लिए देखो अमेरिकन कंपनीज जा रही हैं, इन द फ्यूचर अगर कल को कोई जापानीज या फिर साउथ कोरियन कंपनी भी जाती है तो इससे और जॉब लॉसेज होंगे। तो आई थिंक टाइम अब आ चुका है, वेरियस और फॉरेन कंपनीज भी कह चुकी है कि कुछ हद तक इम्पोर्ट ड्यूटी अब कम कर दीजिए। और वैसे देखो हमें कोई ऐसा खतरा भी नहीं है कि बाहर की कंपनीज आके हमारी मार्केट कैप्चर कर लेगी।
50% के आसपास तो मारुति सुजुकी के पास है। मारुति सुजुकी ऑफ कोर्स 2 कंपनीज का वेंचर है। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि अब जो ये फोर्ड का एपिसोड हुआ है, ये देखकर क्या आपके हिसाब से जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का समय आ चुका है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, उनको जाने दो, थोड़ी बहुत जॉब लॉसेस वगैरह होती है, होती रहे, हम लोग जो इंपोर्ट ड्यूटी है ये हाई ही रखेंगे? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी। देखो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के बहुत ही एक बेसिक सिद्धांतों में एक आता है। प्रोडक्शन अगर आपको करनी है तो उसके लिए माना जाता है कि ये 4 चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। चाहे चाइना हो, जापान हो, साउथ कोरिया, इंडिया, सेम सिद्धांत लागू होता है अराउंड द वर्ल्ड एंड यू शुड नो अबाउट दिस। और फाइनली अगर मैं ये भी ऐड कर दूं कि कुछ ही घंटों में अनअकैडमी की यूपीएससी और एसएससी की सेल खत्म हो जाएगी। 15% अभी ऑफ चल रहा है। सिंपली कमेंट सेक्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो, एसएससी सब्सक्रिप्शन, बैंक सब्सक्रिप्शन। अगर आपको बैंक का कोर्स परचेज करना है, सिंपली यहाँ पे जाओ इस लिंक पे और यहाँ पे आपको दिखेगा डिस्काउंटेड प्राइस। इस पर भी एडिशनल डिस्काउंट अभी लगेगा अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10। Thousands of students have already bought these courses at very low prices। तो एक मैं कहूँगा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। रात के 12 बजे के बाद प्राइसेस फिर से बढ़ जाएंगे। सो यू कैन बाय दिस कोर्स while it is still cheap। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।